हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर आंटी जी ने आज ऐसा क्यों बोल दिया है जो एक माँ को नहीं बोलना चाहिए। इसमें पूरी गलती आंटी जी की ही है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। जो आंटी जी ने इस तरीके से आज बात की हुई है, तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बात होती है अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर एक माँ आज ऐसा क्यों बोल दिया कि मतलब हम मर भी जाए, अगर मुझे कुछ हो भी जाए ना, तो अब मेरे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बहुएं बिल्कुल नहीं रोएंगी और मेरी बेटी भी बिल्कुल नहीं रोएगी और मेरे बेटे भी नहीं रोएंगे। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ एक इंसान को पड़ेगा, वो है मेरे हस्बैंड। तो ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों बोलना था आंटी को? मतलब ये ऐसा क्या हो गया है कि मतलब आंटी जी इतना हर्ट हो गई हैं और अपने दिल की बात को बोल ही दिया है। आखिर अभी आपने क्या जिम्मेदारी पूरी की है? आप अभी सिर्फ माँ बनी हो और आप अभी सास बनी हो, इसके अलावा आपने कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की हुई। बताइए कि आप एक अच्छी दादी बन गई हो क्या? और नानी आप बन भी गई हो, तो क्या अभी नानी की जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं क्या? नहीं हुई है अभी ना। तो आपने दादी की जो स्टार्टिंग है, वो तो अभी दादी शब्द आपने सुना भी नहीं है कि दादी शब्द क्या होता है। आपके पोते पोती होंगे तो वो, अगर आप इस तरीके से बात कर रही हो तो उस पर क्या असर जाएगा। और आपकी जो नानी बनने का सुख है, तो अपनी पोतियों से पूछिए, अपनी बेटी की नतनी से पूछिए कि मतलब क्या होता है अगर नानी चली जाएंगी तो क्या होगा। नानी के जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, एक बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और यही दादी का जो फर्ज होता है ना, वो फर्ज अभी आपने निभाया भी नहीं है। और आप इस तरह से यहाँ पर हमें यही कहेंगे कि आज जो भी अप्सरा मोम ने बोला है ना, बिल्कुल सही नहीं बोला है। और क्या आपको इतनी जल्दी जाने की लग गई है दुनिया? अभी आपने दुनिया मान रहे हैं कि काफ़ी दुनिया देखी है, लेकिन अभी आपने इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी है कि आपको इतनी जल्दी ही जाने का वो मिल जाए। यहाँ पर आपने बोला है कि फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ मेरे हस्बैंड को फ़र्क पड़ेगा, उसके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मानते हैं कि मतलब आपके बच्चों ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है और एक माँ कुछ भी सहन कर सकती है, बट अपने बच्चे का जो बुरा बर्ताव होता है ना, वो कभी सहन नहीं कर सकते। बच्चे अगर बदतमीजी से बात करते हैं तो माँ वो भी सहन कर लेती है, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा है। तो उस दर्द को एक माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकता और एक माँ से बढ़कर अपने बच्चे को कोई प्यार नहीं कर सकता है। आप आंटी जी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आप देखिए अपनी दोनों बेटों को, दोनों बहुओं को और अपनी दोनों बेटियों को, मतलब पूजा और अंशु को भी हम मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार देती हो। इतना प्यार देना हर किसी के बात की बात नहीं होती है। और देखिए बहुओं को तो अक्सर देखा गया है कि इतना प्यार नहीं मिल पाता है जो प्यार आप अपनी बहुओं को देती है। हाँ, मानते हैं कि कभी कभी गुस्से में दोनों साइड से हो जाता है, कभी कभी आपकी बहुएं आपसे नाराज़ हो जाती हैं। नाराज़ होने के बाद भी वो आपके पास आती हैं, क्योंकि उनके अंदर ममत्व है, ममता है। एक हर चीज़ की ममता होती है ना, वही सब चीज़ आप में है। आप अगर उनको सच्चे मन से प्यार करती हैं तो बहुएं भी आपकी सच्चे मन से प्यार करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी बहुएं आपसे प्यार नहीं करती हैं। और आपके बेटे तो सचिन जैसे सोकर उठता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो सबसे पहले अपनी माँ को ही ढूंढता है। एक छोटा बच्चा जब सो के उठता है ना, तो सिर्फ अपनी माँ को ढूंढता है। यहाँ तो ये इतना बड़े भी हो गए, इनकी शादी भी हो गई है, बच्चा भी होएगा किसी समय में, तो मतलब इतना प्यार करने वाला बच्चा है। हाँ, प्रिंस का मानते हैं कि प्रिंस के अंदर बिल्कुल नटखटी है या बचपना है, कुछ भी बोल दो। वो मतलब होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है जो घर का छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर इतनी नामात की तमीज़ नहीं होती है कि वो हर चीज़ को समझे। उसके अंदर इतने अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं कि वो हर चीज़ को समझे। बट यहाँ पर सचिन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देता है और इतना प्यार मनीषा भी देती है ना। मनीषा को देखकर लगता है कि हाँ, सच में बहू हो तो ऐसी हो
इतनी अच्छी बहू, चुलबुली है, नटखटी है, समझदार है, और देखिए आपकी पूरी फैमिली को लेकर चलती है। यहाँ तक कि पूजा को कितना लेकर चलती है और पूजा के बच्चों को कितना लेकर चलती है। भांजे भांजियों के पीछे ही पड़ी रहती है हमेशा। जब वो खेलते हैं तो उसके साथ बच्चों की तरह खेलती है। क्या कम है क्या आपकी बहू आपकी बेटी को इतना प्यार देती है? हाँ, रंजना का मान सकते हैं, रंजना के अंदर अभी उतना समझदारी नहीं है, अभी नई शादी है और छोटी एज की भी है रंजना, शायद इस वजह से उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है। बट मनीषा के अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी है। मनीषा बहुत ही अच्छी बहू है और सचिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट बहू है। यहाँ हम मानते हैं कि आप कुछ दिनों से प्रिंस की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हो। प्रिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और देखिए प्रिंस का कोई ठिकाना ही नहीं है, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। इनको अपने घर की लगी नहीं है कि सामने त्योहार आ रहा है तो त्योहार पर हमें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, अपने घर वालों के साथ रहना चाहिए। इनको इस चीज़ का कोई भी वो नहीं है कि हमें किसके साथ रहना चाहिए किसके साथ नहीं रहना चाहिए। इनको तो अपने पागलपन से ही मतलब है, मतलब कहीं भी जाते हैं तो बस रंजना रंजना को करना, और रंजना के अलावा उनको कुछ दिखता भी नहीं है। ये चीज़ भी हम बोलेंगे। लेकिन अंकल जी का तो सोचिए, जब आप अंकल जी से ऐसी बातें बोल रही थी तो अंकल जी कितना नर्वस हो गए थे, और आप भी कितना मतलब लग रहा था कि आपकी आंखों से देखने से कि आप कितनी नर्वस हो गई थी। और मतलब एक होता है ना कि आप अगर इस तरीके की बातें करोगी तो आपके जो आने वाले पोते पोती हैं वो क्या कहेंगे कि हमें अपनी दादी का सुख नहीं मिला। और एक बच्चे से दादा दादी का सुख को छीनना, या दादा दादी नहीं है जिस बच्चे के पास, उससे पूछो उस बच्चे को कमी कितनी खलती होगी अपने दादा दादी की। अगर वो पड़ोस में किसी के बच्चे देखते होंगे तो उनको भी लगता होगा काश मेरे दादा दादी होते, मैं अपने दादा दादी के साथ खेलता। मैं अपने दादा दादी सच में अपने बच्चे से ज़्यादा अपने बच्चों के बच्चे से प्यार करते, अपने नाती नातिन से प्यार करते, क्योंकि उनको अब मतलब कहते हैं ना कहते हैं ना कि बच्चों से बढ़कर उनके बच्चे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच होती है। और आपको भी लग रहा है कि जल्दी से सचिन और प्रिंस को एक बच्चा हो जाए, लेकिन भगवान जब बच्चे देंगे तभी तो होगा, और भगवान की सब माया है। अब जल्दी से मनीषा भी एक बच्चे को दे दे और आपकी जो कमी है ना वो पूरी हो जाए, क्योंकि आप पूरे घर में यही खोजती हो। आप सुनसान में रहती हो ना जब, तो आपका माइंड काम भी नहीं करता है, और अंकल जी के साथ रहती हो तो अब तो आप बहुत ज़्यादा खुश भी लगती हो, बहुत ही अच्छी लगती हो उस समय। तो यही चीज़ कहेंगे कि आज आपने इस तरीके की बातें क्यों कर दी, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था। और आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो आपके बच्चों पर क्या इफेक्ट जाएगा। आपने अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? अपने दोनों बेटों, अपनी दोनों बहुएं, दोनों बेटियों के बारे में तो सोचो। अगर आपको कुछ हो जाता है तो इनका ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर घर में बुजुर्ग नहीं है ना तो उस घर के जो नींव होती है ना बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है। हर घर में यही होता है, अगर घर से बड़ा सदस्य चला जाए ना तो उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और फिर माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, और माँ बाप ही है तो सब कुछ है। चाहे माँ बाप कितने भी खराब क्यों ना हो, बट अपने बच्चों के लिए माँ बाप हमेशा अच्छे ही होते। और एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता उसके बच्चों के अलावा। बच्चे कितने भी कठोर क्यों ना हो, बट वो अपनी माँ को पूरे श्रद्धा से चाहते हैं। और यहाँ पर सबसे समझने वाली बात होती है कि आपकी बहुएं अच्छी हैं, बट होता है ना कभी कभी जब चार बर्तन होते हैं तो घर में खटपट होती ही रहती है। यही सब हाल होता है। और आप तो मतलब प्रिंस ने आपको जितना हर्ट किया ना उसी वजह से आप आज इतना दुखी हो। प्रिंस ने तो ऐसे ऐसे कमेंट को पिन किया है, घोड़ी कहीं की कहीं कुछ ऐसे, मतलब घोड़ी के लगाम, इस तरीके का जो कमेंट आते थे ना पब्लिक से, ऑडियंस से, वो भी प्रिंस ने कमेंट को पिन किया है। इनको करना नहीं चाहिए था। एक किस टाइप के लड़के हैं, और मतलब पता ही नहीं चलता है कि क्या चाहते हैं एक माँ से।
अपने बेटे का हक को क्यों छीन रहे हो अपना? अगर आप उनके बेटे हो तो आपको उनको खुशियां देनी चाहिए। और आपको ये नहीं पता कि माँ बाप कितने दिन के, अगर उन्होंने इतनी ज़िंदगी जी ली है ना, तो अब उनके पास कितना टाइम है आप लोग समझ भी सकते हो। फिर ज़िंदगी का कोई भी वो नहीं है, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, पता नहीं किस पल में हम कहाँ चले जाएं। तो यही चीज़ होता है कि मतलब बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप को खुश रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने माँ बाप को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना चाहिए, कल क्या पता क्या हो जाए। और मतलब यही है कि आंटी जी तो अपने बच्चों को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। काम का प्रेशर भी ना पड़े तो आंटी ने पूरे घर में बेड भी लगा रखी है, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ मैड करती है। अब खाना बनाने के लिए कुक भी आता है, क्योंकि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और रोज़ रोज़ का एक क्लेश भी रहता था कि मतलब खाना नहीं बना पा रहे हैं, खाना नहीं बना पा रहे। तो यही सब चीज़ को लेकर आंटी जी ने अपने घर में मैड भी रख दी हुई है कि अब खाना बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखिए आता है जो कुक आती है खाना बनाने वाली, वो पूरा काम करके जाती है और देखिए गर्मा गर्म खाना भी बनाती है और नाश्ता चाय सब कुछ करके जाती है पूरा, जिससे कि बहुओं को प्रेशर ना हो। आखिर बहुओं को अपनी बेटियों के बराबर ही समझा है और मतलब समझना भी चाहिए। हर सास को अपनी बहू को बेटी के समान ही समझना चाहिए, तभी उस घर में जो लोग होते हैं ना हमेशा उन्नति करते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलना कि आंटी जी ने आज जिस तरीके से बातें की हैं, क्या उनको इस तरीके से बातें करनी चाहिए? क्या एक माँ का दर्द क्या होता है इनके बच्चों को समझना चाहिए, लेकिन इनके बच्चे इनकी दर्द को नहीं समझते हैं। एक हस्बैंड वाइफ ही अपने अपने जो साथी का दर्द होता है ना वो ही समझ सकता है, उसके अलावा बच्चे तो नहीं समझते। आज की जो जनरेशन है ना तो उसमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। बच्चे अपनी माँ से अच्छे तरीके से बात भी नहीं करते। हर जगह की एक कहानी है, एक कहानी आंटी जी के घर की नहीं है, हर घर की कहानी है कि बच्चे अपने माता पिता से इतनी दूरियां क्यों बना रहे हैं। शादी के बाद ये दूरियां ज़्यादा देखने को मिलती है, शादी से पहले तो कम मिलती है, बट जब शादी हो जाती है ना तो बच्चे का लगाव जो होता है अपनी वाइफ के प्रति ज़्यादा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए